जय श्री कृष्णा। आप सभी को आजा एकादशी के पारण दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय भक्तों, आज आपको अवश्य ही सुनना चाहिए गीता का 7वां अध्याय। इस वीडियो में हम आपको गीता का 7वां अध्याय श्रवण कराएंगे। साथ ही इसका पुण्य अपने पितरों को कैसे अर्पित करना है, कैसे पितरों का तर्पण करना है, इसकी क्या विधि है और क्या नियम है, यह भी आपको बताएंगे, जिससे कि आप इस पाठ का भरपूर लाभ ले पाएं और पूर्ण फल प्राप्त कर पाएं। गीता का यह 7वां अध्याय मनुष्य के कल्याण के लिए सर्वोत्तम है। पुराण कहते हैं कि जो गीता के 7वें अध्याय को सुनता है और सुन के इसका पुण्य अपने पितरों को अर्पित करता है तो उसके पितृ चाहे कहीं नरक में ही क्यों ना पड़े हों, वहाँ भी उनको तृप्ति प्राप्त होती है। और जब पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है तो उसके जो वंशज हैं, जो ये तृप्ति प्रदान कर रहे हैं, उनका कल्याण होता है। और वैसे भी ये दक्षिणायन की एकादशी है। अभी सूर्यदेव दक्षिणायन है और जब सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं उस समय पितरों के निमित्त जो भी कर्म आप करते हैं उसका पुण्य फल आपके पितरों को अधिक मिलता है। उससे आपके पितरों की तृप्ति अधिक होती है उत्तरायण की तुलना में। जब सूर्यदेव उत्तरायण आ जाते हैं उस समय जो पितरों को तृप्ति मिलती है उसकी तुलना में जब सूर्यदेव दक्षिणायन होते हैं तो पितरों को अधिक तृप्ति प्राप्त होती है। इसीलिए आज एकादशी के अवसर पर आपको अवश्य ही गीता का यह 7वां अध्याय सुनना चाहिए। और आने वाली अमावस्या शनिश्चरी अमावस्या है और दक्षिणायन की अमावस्या है, तो उस पर भी आपको यह पितृकर्म अवश्य करना चाहिए। आइए पाठ आरंभ करें। उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान के पाठ का यह वीडियो है तो कृपया इसे एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने पितरों की प्रसन्नता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय पितृदेव। आपके पितृ तृप्त हो, उनकी मुक्ति हो, इसके लिए कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण, भगवान वासुदेव अवश्य ही उन्हें तृप्ति प्रदान करेंगे। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आदि कब करना है, क्या विधि है, क्या नियम है और क्या गलती आपको नहीं करनी है, जिससे कि आप व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त कर सकें। सही कथाएं सुनाते हैं, महात्म्य सुनाते हैं और सही विधियां बताते हैं, जिससे कि जीवन को संवारा जा सके। यदि आप सभी प्रकार की सही जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो चैनल को कृपया अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहाँ एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य दबाइएगा, तभी आपको हमारे सारे वीडियो प्राप्त होंगे, अन्यथा आपसे जानकारी छूट जाएगी। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले एक पीतल का लोटा लीजिए, उसमें थोड़ा सा गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भर लीजिए, थोड़े से काले तिल उसमें डालिए, एक तुलसी का पत्ता डालिए, कुशा अगर आपके पास है कुशा तो कुशा डालिए, सफ़ेद फूल अगर है तो सफ़ेद फूल डालिए। यह सभी सामग्री लोटे में डालिए, आसन लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। दक्षिण की ओर मुख करके बैठ जाएंगे। उसके बाद हम गीता का 7वां अध्याय आरंभ करेंगे। वह श्रवण कीजिए और उसका पुण्य फल अपने पितरों को अर्पित कीजिए। ये इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपके जीवन में अनेकों ऐसी परेशानियां हैं जिनका कारण आपके पितरों की नाराजगी या पितृदोष हो सकता है। जैसे आपके जीवन के आर्थिक संकट, आपके जीवन में आर्थिक परेशानियां चल रही हों, चाहे नौकरी ना मिल रही हो, मिलती है छूट जाती है, या धन संबंधी अन्य परेशानियां हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, व्यापार बहुत कोशिश करने के बाद भी सफलता नहीं मिल पा रही है और आर्थिक हालात खराब होते जा रहे हैं, तो पितृदोष इसका कारण हो सकता है, पितरों की नाराजगी इसका कारण हो सकती है। आपके घर में गृह कलेश बहुत रहता है, या भाइयों के बीच में परिवार टूटने लगा है, या पति पत्नी के बीच में झगड़े और क्लैश होने लगे हैं, इसका कारण भी पितृदोष हो सकता है। आपकी संतान वृद्धि रुक गई है, कहें कि वंश वृद्धि रुक गई है, संतान उत्पन्न नहीं हो पा रही है, ये भी पितृदोष को दिखाता है। क्योंकि जब पितृ नाराज होते हैं, तृप्त नहीं होते, पितृदोष होता है, तो इस तरह की परेशानियां जातक के जीवन में आती हैं, जिससे कि वह उस ओर ध्यान दे और अपने पितरों की तृप्ति और मुक्ति के लिए कर्म करे। ये जो कर्म आप करेंगे इससे आपके पितृ तृप्त होते हैं और अखंड तृप्त होते हैं।
और जब पितृ तृप्त होते हैं, प्रसन्न होते हैं, तो वो आशीर्वाद देते हैं और उनके आशीर्वाद से ही आपका जीवन सफल होता है। शास्त्र कहते हैं कि यदि पितृ प्रसन्न है तो आपका जीवन सदा ही खुशहाल रहेगा। स्वयं नारायण कहते हैं कि पहले पितृ पूजा तदोपरांत देव पूजा। तो देवताओं से अधिक महत्वपूर्ण आपके पितृ होते हैं। ये पाठ कब करना चाहिए आपको? एकादशी पर करना चाहिए, अमावस्या पर करना चाहिए, पूर्णिमा पर भी करना चाहिए। अन्य जो महत्वपूर्ण तिथियां समय समय पर ऐसे योग बनाती हैं, उनको हम अपने चैनल पर बताते रहते हैं कि अमुक तिथि पर पितरों के लिए यह कर्म करो, ये तिथि इसके लिए बनी है। तो आप उन तिथियों पर कर सकते हैं, अन्यथा इन 3 तिथियों पर तो करना ही चाहिए। सभी एकादशियों पर, पूर्णिमा पर और अमावस्या पर। संक्रांति पर भी कर सकते हैं और नवमी पर भी। तो लोटे को सामने रखिए, जल से भरा जो लोटा है सभी सामग्री डाल के आसन लगा लीजिए। आइए अब हम पाठ आरंभ करते हैं और पाठ की पूर्णता पे बताएंगे कि यह जल आपको पितरों को कैसे अर्पित करना है और कैसे इसका पुण्यफल आप अपने पितरों को अर्पित करेंगे। बोले कृष्ण भगवान की जय। श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्मरूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतया कहूँगा, जिसको जानकर संसार में फिर और कुछ भी जानने योग्य शेष ही नहीं रह जाता। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अर्जुन, जब तुम मुझ में चित्त लगाओगे और मेरे परायण होकर संशय रहित रूप से जानोगे कि मैं कौन हूँ, ये सृष्टि कैसे चलती है, उसको सुनो। मैं तुम्हारा ये जो भ्रम है इसको दूर करता हूँ। और अर्जुन, मैं तुम्हें विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को पूर्णतया बताऊंगा, जिससे संसार में फिर और कुछ भी तुम्हारे लिए जानने योग्य बचेगा ही नहीं। हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि सभी लोग मेरी प्राप्ति के लिए यत्न नहीं करते। हजारों मनुष्यों में कोई एक होता है जो मुझे प्राप्त करना चाहता है और उसके लिए यत्न भी करता है। और उन यत्न करने वाले योगियों में भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्व से अर्थात यथार्थ रूप से जानता है। तो हजारों में कोई एक होता है और उन एक में से भी कोई एक ही है, कोई विरला ही है जो तत्व के रूप में मुझे जानना चाहता है। पृथ्वी, अग्नि, वायु, जल, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी। इस प्रकार यह 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। यह 8 प्रकार के भेदों वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और हे महाबाहो, इससे दूसरी को जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। हे अर्जुन, तू ऐसा समझ कि संपूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं और मैं संपूर्ण जगत का प्रभव तथा प्रलय हूँ, अर्थात संपूर्ण जगत का मूल कारण हूँ। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई भी परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में सूत्र के मणियों के सदृश मुझ में ही गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य में प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूँ और सामग्रियों में तेज हूँ तथा संपूर्ण भूतों में उनका जीवन हूँ और तपस्वियों में तप हूँ। भगवान कृष्ण समझाने का प्रयास करते हैं कि ये जो जल में रस है ना, ये जल का रस नहीं है, ये मैं ही हूँ। यदि चंद्रमा चमकता है, सूर्य जो चमकता है, उसमें जो प्रकाश है वो सूर्य का प्रकाश नहीं है अर्जुन, वो सूर्य के प्रकाश के रूप में मैं ही विद्यमान हूँ। और संपूर्ण वेदों में जिस ओंकार की पूजा होती है, जिसे सर्वोपरि कहा गया है, वह ओंकार भी कोई और नहीं, मैं स्वयं ही हूँ। आकाश में जो शब्द होते हैं वो भी मैं हूँ और पुरुषों के अंदर जो पुरुष तत्व है वह भी मैं ही विद्यमान हूँ।
और अग्नि का तेज भी मैं ही हूँ। जो अग्नि जला देती है उसमें इतना तेज है, वो तेज उस अग्नि का नहीं, वह तेज के रूप में मैं स्वयं विद्यमान हूँ। और जो संपूर्ण भूतों में जीवन है ना, वो संपूर्ण भूतों का जीवन भी तो मैं ही हूँ। इतने बड़े बड़े जो तपस्वी तप करते हैं, उन तपस्वियों में जो तप है वो भी भगवान वासुदेव ही हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। हे भरत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्त चित्त, कामनाओं से रहित बल अर्थात सामर्थ्य हूँ। और सब भूतों में धर्म के अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम हूँ। और भी जो सत्व गुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, जो रजोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले हैं ऐसा जान। परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं हैं। गुणों के कार्य रूप सात्विक, राजस और तामस, इन तीनों प्रकार के भावों से यह सारा प्राणी समुदाय, सारा संसार मोहित हो रहा है। किससे? राजस, तामस और सात्विक, सत, रज, तम, इन तीनों गुणों से ही तो सारा जो समुदाय है वो प्रभावित है। इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को नहीं जानता। वासुदेव कहते हैं कि ये जो संसार है ना, ये तीनों गुणों के अंदर घिरा हुआ है। किसी में सत है, किसी में रज है, किसी में तम है। और इसी कारण से इनमें घिरे रहने के कारण ये सभी संसार के जो लोग हैं मुझ अविनाशी को जानते ही नहीं हैं। क्योंकि यह अलौकिक अर्थात अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है। परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरंतर भजते हैं, वे इस माया को उल्लंघन कर जाते हैं और संसार से तर जाते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो माया है त्रिगुणमयी, ये जो तीन गुण कहे गए हैं, इन तीन गुण वाली मेरी माया है। और ये जो माया है ये सबकी आंखों पर, मन पर, बुद्धि पर पर्दा डाले रहती है। परंतु जो मेरे भक्त हैं, जो मुझे भजते हैं, वो इस माया को भी काट देते हैं। इस माया का प्रभाव उनके ऊपर नहीं होता। और उनके ऊपर माया का प्रभाव नहीं होता क्योंकि वो मुझे भजते हैं, और इसी कारण से वो इस संसार से तर जाते हैं। उनको जन्म मृत्यु के इस चक्र से मुक्ति प्राप्त हो जाती है, मेरा धाम प्राप्त हो जाता है। माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्य में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ मुझको नहीं भजते। क्योंकि माया का सभी पर प्रभाव है, और माया के प्रभाव के कारण जो मनुष्य हैं, दूषित कर्म करने वाले जो मनुष्य हैं, मूर्ख जो मनुष्य हैं, वो मुझे नहीं भजते हैं। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे चार प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। कहते हैं कि हे अर्जुन, चार प्रकार के लोग हैं जो मुझे भजते हैं केवल। वो कौन है? अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। और उनमें भी नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है। जो ज्ञानी भक्त है वो इन चारों में श्रेष्ठतम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है। क्योंकि वह मदगत मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। भगवान वासुदेव कहते हैं कि ये जो चार प्रकार के लोग मुझे भजते हैं, उनमें भी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। उसका कारण ये है कि वो मुझ में बसा है और मैं उसमें बसा हूँ।
और इसीलिए बाकी जो हैं वो सब उदार हैं, परंतु जो ज्ञानी है ना, उसको तो साक्षात मेरा ही स्वरूप समझना चाहिए, क्योंकि मैं उसमें बसा हूँ और ऐसा ही मेरा मानना है। और वह ज्ञानी सदा मुझ में ही स्थित रहता है, भली प्रकार से स्थित रहता है। बहुत जन्मों के अंत में और अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही हैं, इस प्रकार मुझको भजता है। कहते हैं कि बड़े सारे जन्म लेने के बाद मनुष्य को यह तत्व ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसका अंत का जन्म आता है तब उसको तत्व ज्ञान प्राप्त होता है और उसे पता चलता है कि वासुदेव ही सब कुछ हैं, और इस प्रकार मुझको भजता है। वह महाआत्मा अत्यंत दुर्लभ है, परंतु ऐसी आत्मा मिलना बड़ा दुर्लभ है, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। अत्यंत ही दुर्लभ है ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाना जो अंत के जन्म में भी तत्व ज्ञान को प्राप्त कर ले और ये समझ पाए कि मैं कौन हूँ और मुझे भज के मुक्ति प्राप्त कर पाए। भगवान वासुदेव कहते हैं कि उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर उस नियम को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं, अर्थात पूजते हैं। कि जो प्राणी समुदाय है, इन सभी मनुष्यों का कहीं ना कहीं काम अटका हुआ है। काम से अभिप्राय है कि जो भी उनकी जिज्ञासा है, विद्यार्थी को परीक्षा में पास होने का लालच है, किसी को नौकरी चाहिए, किसी को स्वास्थ्य चाहिए, किसी को कन्या चाहिए, किसी को वर चाहिए, किसी को पुत्र चाहिए, संतान चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि भिन्न भिन्न जो कामनाएं हैं मनुष्य की, इन कामनाओं के द्वारा मनुष्य का जो चित्त है वो हर लिया गया है, और ये अपने कामनाओं की पूर्ति करने के लिए अलग अलग देवताओं को भजते हैं। आप कहते हैं ना कि ये अगर चाहिए तो इस देवता को पूजो, इससे प्राप्त होगा। अच्छा, ये परेशानी है, धन चाहिए तो लक्ष्मी जी को पूजो। अच्छा, आपको संतान चाहिए तो अमुक देवता को अमुक दिन पर पूजो, संतान होगी। तो इस प्रकार से जो सकाम भक्त हैं, इनको भोगों की जो कामना है, उसका जो चित्त है वो हर लिया गया है। इसीलिए ये सब भिन्न भिन्न देवताओं को पूजते हैं। क्यों? क्योंकि इनको लगता है कि वही देवता इनकी इन इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो जो सकाम भक्त जिस जिस देवता के स्वरूप को श्रद्धा से पूजता है, उस भक्त की श्रद्धा को मैं उसी देवता के प्रति स्थिर कर देता हूँ। भगवान वासुदेव कहते हैं कि अब क्योंकि सभी की श्रद्धा अलग अलग देवताओं में है, उनको लगता है ये चीज़ चाहिए तो ये देवता देगा, ये चीज़ चाहिए तो ये देवता देगा। तो जिसकी श्रद्धा जिस देवता में है ना, मैं कुछ ऐसा करता हूँ जिससे कि उसकी जो श्रद्धा है वो स्थित हो जाती है, स्थिर हो जाती है उसी देवता में। वह पुरुष उस श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता का पूजन करता है और उस देवता से मेरे द्वारा ही विधान किए हुए उन इच्छित भोगों को निसंदेह प्राप्त करता है। कि जब वो उस देवता को भजता है तो वो जो व्यक्ति है वह उस देवता को भजने के बाद जो उसके इच्छित भोग हैं, जिनकी कामना की पूर्ति के लिए उस देवता को भज रहा है, वो निश्चित रूप से उन भोगों को भोग लेता है। जबकि सच्चाई ये है कि वो मेरे द्वारा ही विधान किए होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई और देवता उसको कर रहा है, करता तो मैं ही हूँ। केवल जिस देवता को भज रहा है उसमें श्रद्धा को स्थिर करने के लिए उसके माध्यम से होता हुआ प्रतीत होता है, परंतु उन अल्प बुद्धि वालों का वह फल नाशवान है तथा वे देवताओं को पूजने वाले देवताओं को ही प्राप्त होते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि कृष्ण, ये जो लोग भजते हैं ना, ये जो कामना रखते हैं, तो इनकी जो कामना है, जो सकाम भक्ति है, ये सकाम भक्ति एक प्रकार से मंद बुद्धि वालों की होती है, अल्प बुद्धि वालों की होती है। क्योंकि वो समझते ही नहीं कि ये जो फल है ये तो नाशवान है। संतान चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं रहेगी। धन चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं रहेगा। वैभव चाहिए, आज नहीं तो कल नहीं रहेगा। परंतु मुक्ति, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करता। ये सभी सकाम भक्ति में लगे रहते हैं, ये सभी अल्प बुद्धि वाले हैं। इसीलिए ये उन्हीं देवताओं को जाते हैं जिन देवताओं को ये भजते हैं। और मेरे भक्त चाहे जैसे भी भजें, अंत में वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।
भगवान वासुदेव को भजने वाले भक्त भगवान वासुदेव के धाम को ही प्राप्त करते हैं। भगवान कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, बुद्धिहीन पुरुष मेरे अनुत्तम अविनाशी परम भाव को नहीं जानता। मन इंद्रियों से परे मुझ सच्चिदानंदन घन परमात्मा को मनुष्यों की भांति जन्म कर व्यक्ति भाव को प्राप्त हुआ मानते हैं कि ये बुद्धिहीन पुरुष हैं। ये मुझे भी समझते हैं कि मैं भी मरकर पुनः जन्म लेने वाला हूँ। मुझे अविनाशी सच्चिदानंदन घन परमात्मा को ये जानते ही नहीं। अपनी योग माया से छिपा हुआ मैं सबके प्रत्यक्ष नहीं होता, इसलिए यह अज्ञानी जन समुदाय मुझे जन्म रहित अविनाशी परमेश्वर को नहीं जानता, अर्थात मुझको जन्मने और मरने वाला समझता है। कि जन समुदाय को लगता है कि मैं भी जन्मने वाला हूँ और फिर मर जाता हूँ। हे अर्जुन, पूर्व में व्यतीत हुए और वर्तमान में स्थित तथा आगे होने वाले सब भूतों को मैं जानता हूँ, परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता। मुझे केवल जिसके अंदर श्रद्धा है, भक्ति है, वही जान सकता है। हे भरतवंशी अर्जुन, संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद्व रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत अज्ञानता को प्राप्त हो रहे हैं, परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ काम का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है, वे राग द्वेष जनित द्वंद्व रूप मोह से मुक्त दृढ़ निश्चयी भक्त मुझको सब प्रकार से भजते हैं। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे पुरुष उस ब्रह्मा को संपूर्ण आध्यात्म को संपूर्ण कर्म को जानते हैं। जो पुरुष अधिभूत और अधिदैव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित सबका आत्मरूप मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्ति चित्त वाले पुरुष मुझे जानते हैं, अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। भगवान वासुदेव कहते हैं कि जो अंत में भी यदि मेरा भजन कर लेता है, जप लेता है, तो वह भी मुझे प्राप्त कर लेता है। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे ज्ञान विज्ञान योगो नाम सप्तमो अध्यायः संपूर्ण। बोले कृष्ण भगवान की जय। अब हाथ जोड़ के वासुदेव से निवेदन करेंगे। अपने हाथ में लोटा उठा लीजिए जिसमें सामग्री डाल के सामने जो रखा था, दोनों हाथों में लोटा पकड़िए और भगवान का ध्यान करते हुए निवेदन कीजिए कि हे भगवान नारायण, हमने ये जो गीता का 7वां अध्याय श्रवण किया है, इससे जो भी पुण्य प्राप्त होता है वह संपूर्ण पुण्य मैं अपने अमुक पितरों को अर्पित करता हूँ। यह पुण्य उन्हें प्राप्त हो तथा इससे वो तृप्त हो। इस प्रकार से संकल्प कीजिए। संकल्प करके इस जल से तर्पण कीजिए। अगर पीपल का वृक्ष आसपास है तो सीधे पीपल के जड़ों में तर्पण कर सकते हैं, अन्यथा घर पे बैठ के किसी पात्र में तर्पण कर लीजिए, फिर पीपल पे जाके अर्पित कर दीजिएगा। तर्पण करने के लिए बड़ा पात्र लीजिए। अपने सीधे हाथ में अंगूठा और उंगली के बीच का जो क्षेत्र है, यह पितृलोक का या पितृतीर्थ कहा गया है। यहाँ से आप तर्पण कीजिए जल अर्पित करते हुए। अपने पितरों का ध्यान कीजिए। पितरों से निवेदन कीजिए कि हे मेरे पितरों, उनका नाम ले सकते हैं, संबंध बोल सकते हैं अपना, कि मैं आप सभी को यह जल अर्पित कर रहा हूँ। गीता का 7वें अध्याय का जो पुण्य है यह भी अर्पित कर रहा हूँ। आप इस जल को ग्रहण करें और गीता के 7वें अध्याय को श्रवण करने का जो पुण्य है उसे ग्रहण करें। तृप्त हों और अपना आशीर्वाद दें। इस प्रकार से उनसे निवेदन करते हुए ओम पितृषे तर्पयामि पितृषे तर्पयामि पितृषे तर्पयामि पितृषे तर्पयामि और तर्पण कीजिए। तर्पण करने के बाद यह जल पीपल में अर्पित कर दीजिएगा। मंगलवारी है इस बार, एकादशी, उत्तम दिन है, पीपल में अर्पित कीजिएगा। जो उत्तम समय होता है इसको जल को अर्पित करने का वो होता है कुतुब काल का, जो लगभग 11:30 से और 12:15 के बीच में सभी भारतवर्ष में चल रहा होता है। तो इस समय पे आप तर्पण कीजिए। वैसे ये जो कुतुब काल का समय है ये सभी राज्यों में अलग अलग होता है, तो यदि आपको अपने राज्य का ज्ञात ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। हम आपको अवश्य ही आपके शहर का या आपके राज्य का ये जो समय रहेगा कुतुब काल का वो बता देंगे, क्योंकि कुतुब काल का जो समय है ये सभी राज्यों का अलग अलग होता है, परिवर्तित रहता है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिएगा। दक्षिणा आदि यदि कुछ भी भेजना चाहते हैं तो नंबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है, उस पर आप दक्षिणा आदि भेज सकते हैं। कुछ और पूछना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर आपके स्क्रीन पर आता है, उस पर आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से संपर्क साध सकते हैं।
भगवान कृष्ण सब पर कृपा करें। जय श्री कृष्ण।